धृतराष्ट्र का आईना में स्वागत है। साथियों, दरअसल कुछ पारिवारिक कारणों से, व्यस्तताओं से, स्वास्थ्य कारणों से मैं इस बीच आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ बारिश का मौसम शुरू हो गया है गर्मी के बाद, तो एक ज्वलंत मुद्दा सामने था, तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले कवर करूं और आप सबको उसके विषय में कुछ बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मुद्दा आज का है उसकी जड़ें, या कह सकते हैं कुछ बचपन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी पुनरावृत्ति से दिखती है और याद आ जाता है और एक अजीब सा रोमांच या कह सकते हैं कुछ डर सा महसूस होने लगता है। तो मेरा आज का वीडियो सभी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए समर्पित है। हुआ यूँ कि मैं सबसे पहले मैं आपको अपने बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरा कानपुर में एक नए क्षेत्र में जिसका नाम किदवई नगर है, उसमें मैं नए बस रहा था। बात करीब है मेरे ख्याल से 50 साल से पहले की बात होगी। मैं बहुत छोटा था, मेरा एक छोटा भाई था। तो मेरा उस नए क्षेत्र में एक मकान था, बाउंड्री बनी हुई थी, नींव भरी हुई थी, एक कमरा बना हुआ था और गेट में ताला रहता था। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पास में ही एक रिलेटिव रहती थी, बुआ जी हमारी। तो मेरी मदर ने वहाँ पहुँची और चाबी दिया कि जाके गेट खोलो, मैं आ रही हूँ। मैंने गेट खोला, छोटा था मैं। गेट खोल के जो थोड़ा सा घास आस रहती है तो नींव भरी थी, तो नींव के ऊपर से मुड़ेर जो नींव की हो जाती है, दीवार जिसमें खड़ी होती है, उसके ऊपर से मैं और मेरा छोटा भाई आगे था, मैं पीछे था। तो थोड़ा सा ऐसे जाकर ऐसे गए और छोटा भाई, और उसके फिर लौट रहा था। तो हमसे बोला कि यहाँ पर गोबर का ढेर पड़ा हुआ है, काला काला सा। तो गोबर का ढेर, बाउंड्री बंद रहती है। तो जब तक कुछ सोचे तब तक पीछे से काला सांप बड़ा वो दौड़ा। मैंने अपने छोटे भाई को आवाज दी डर के मारे कि बबलू, छोटा नाम उसका बबलू नाम था, बबलू भागो। तो वो भागा और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने, सांप ने ऐसा फन उठा के ऐसे मारा, लेकिन बच गया वो। और हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर, और वापस चले आए। बहुत महीनों तक हम डरते रहे। वो सांप भी कई जगह कई लोगों के ऊपर अटैक कर चुका था, बड़ा मशहूर था। तो ये तो हो गया बचपन की बात। वो इसलिए याद आ गई कि कल एक वाकया हुआ। मेरी बहू दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल है और अंबाला में पोस्ट है। तो उसके बंगले में अब मेरा बेटा भी आया हुआ है आजकल, तो वो भी वहीं है, वो भी डिफेंस फोर्सेस में है। तो घर के अंदर, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, देखिएगा। घर के अंदर एक कोबरा आ गया। वो कहाँ से आया मालूम नहीं, शायद मेढक खाने आया होगा, क्योंकि बंगला है तो नीचे का जगह है। तो वो फिर खैर वो जो स्नेक कैचर हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वो सांप काला, आपको देखेंगे वो वहीं बैठा रहा, आसपास मंडराता रहा, लेकिन वो भागा नहीं। शायद वो बाहर जाने की तलाश में था। उसको पकड़ के कुछ छोटी सी क्लिप बन पाई, तो मैंने उसको उठा के वीडियो में एक बनाया, जो मैं अभी डालूंगा इसके साथ में। तो मेरा मकसद ये है, वो तो खैर उसको सुरक्षित तौर पे बचा लिया। किंग कोबरा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित तरीके से पकड़ा उसको। जंगल में जाके वो फेंक देंगे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आजकल बच्चों को सतर्क करिए, पार्क में मत जाएं, पुरानी जगहों पे मत जाएं, कूड़े के ढेर में मत जाएं कहीं आसपास। बुजुर्गों को रात के अंधेरे में उठने बैठने में ध्यान रखना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि गर्मी के बाद बारिश के टाइम में जब बिलों में पानी भर जाता है, तो जो नीचे रहने वाले प्राणी हैं, चूहे हैं, सांप हैं, जो भी हैं, वो बाहर निकलते हैं। अब वो जब बाहर निकलते हैं तो आजकल जंगलात की कमी है, तो शहरों के अंदर लोगों के घरों में घुस जाते हैं। तो एक वाकया और भी हुआ था मेरे किदवई नगर वाले घर में ही, जो वो बचपन में आपको बताया। उसके बाद जब हम लोग रहने लगे वहाँ पर, तो उसी घर में सांप निकला था और मेरे बेटे को काटा था। इत्तेफाक से ऊपर वाले की कृपा से वो बच गया, क्योंकि जहर का दांत नहीं पड़ा था। 2 दांत उसके पड़े थे, एक दांत उसका
हवाई चप्पल की पट्टी में पड़ा था, खैर वो बच गया था। तो वो भी जुलाई अगस्त के टाइम का दौर था। तो अभी क्या है कि सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो जितना लंबा नहीं है, मेरी बात ज़्यादा लंबी हो गई, तो मेरी बात को समझते हुए बहुत ध्यान रखिए। घरों के अंदर भी आ जाते हैं, कई बार बिस्तर में भी चढ़ जाते हैं। एक वाक़या और हुआ था, मैं उन्नाव में रहता था, मेरे एक मित्र जो कि बंगले में रहते थे, रात में मियाँ बीवी दोनों अगल बगल सो रहे थे, बीच में बच्ची थी और रात में सांप आया होगा तो बीच में कभी चढ़ा हो गया और बीच की में लेटी हुई बच्ची को काट लिया और चला गया। तो बाद में फिर वो जब जगी, बच्ची चिल्लाई तो देखा तो सांप ने काटा था, उसको देख गया और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही खतरनाक, वैसे तो आए दिन पेपर में निकलता है और आप सब भी इस तरह की खबरों से रोज परिचित होते होंगे, देखते होंगे। तो ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि छोटी सी बात है, बड़ी आम सी बात है कि सांप या चीज़ें शहर में भी खूब मिलते हैं, खूब आते हैं, तो बहुत बचने की ज़रूरत है। यही मेरा एक संदेश है और इस संदेश को आप लोग प्रचारित करें। शायद 1000 भी देखेंगे, 100 भी देखेंगे, अगर एक का भी कुछ फ़ायदा हो गया तो मुझे लगेगा कि शायद मैं अपने मुकाम पे पहुंच गया। धन्यवाद। आप दृश्य देख रहे हैं, ये मेरे बेटे के घर में आज दिन में गैलरी से दरवाजे के पास आकर बैठ गया। ये कोबरा, किंग कोबरा। बारिश के दिनों में सभी को सावधान रहना चाहिए। कभी भी किसी के यहाँ भी ऐसा सामना हो सकता है। क्योंकि इनका डिफेंस एरिया था तो सांप पकड़ने वाले आ गए। और ये किंग कोबरा, इसकी फुंकार सुनिए। ये बहुत ही खतरनाक और सुरक्षित, बिना घायल किए हुए इसको पकड़ लिया गया है और इसको जाकर वो जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन आप सबको सावधान करना ही मेरा मकसद है। कृपया सावधान रहिए और सबको सावधान रखिए। बारिश के दिनों में इस तरह की घटनाएं बहुत आम देखने को मिलती हैं। कोई भी हादसा ना हो जाए, ध्यान रखिए। रात को मच्छरदानी ज़रूर लगा के सोइए, क्योंकि उससे थोड़ा बचाव होता है।